हेलो गाइज, 3 की पावर x इंटू 2 की पावर y इज इक्वल टू 18, 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इज इक्वल टू 12, देन x इक्वल टू एंड y इक्वल टू क्या होगा। तो हम यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या है, जो हमें प्रॉब्लम दी गई है इसको हम फर्स्ट को इक्वेशन फर्स्ट और इसे हम इक्वेशन सेकेंड दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 3 की पावर x इंटू 2 की पावर y मल्टीप्लाई, क्योंकि इनके बीच में उससे मल्टीप्लाई साइन है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इज इक्वल टू 18 इंटू 12। 3 की पावर x और 2 की पावर x दोनों की जो पावर है वो सेम है, दोनों की जो पावर है वो यहाँ पर क्या है, सेम है। तो इसलिए हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, इधर पास लेकर के आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको रख देंगे 3 की पावर x इंटू 2 की पावर x, यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर y इंटू 3 की पावर y इज इक्वल टू, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 टू जा 36, 3 कैरी हो जाएगी और 21, 216। यहाँ पर अपने एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए की पावर m हो इंटू बी की पावर m हो, यानी दोनों की पावर सेम हो, बेस डिफरेंट हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि a इंटू बी की होल पावर m हो जाती है। तो हमारे क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, इनकी जो पावर है ना वो सेम है, बेस अलग अलग है। तो इन दोनों को अपने यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ रख सकते हैं, 3 इंटू 2 होल पावर x इंटू, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, पावर सेम है तो इसको भी हम रख पाएंगे 2 इंटू 3 और होल पावर y इज इक्वल टू 216। ये हो जाएगा 3 टू जा 6 पावर x इंटू 6 पावर y इज इक्वल टू 216। अब यहाँ पर दोनों का जो बेस है वो इक्वल है। जब बेस इक्वल होता है a की पावर m इंटू a की पावर n, तो यहाँ पर क्या होता है, a की पावर, जब बेस सेम होता है तो उन दोनों की पावर ऐड कर दी जाती है। तो इसका हम यूज करेंगे तो यहाँ हम रख पाएंगे 6 पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू, यानी पावर ऐड हो गई, 216 जो होता है ना वो 6 की पावर 3 होता है। 216 किसकी पावर, 6 की पावर 3 होता है। यदि हम 6 इंटू 6 इंटू 6 करते हैं ना तो इज इक्वल टू 216 हमारे पास आ जाते हैं। अब यहाँ भी गौर से देखा जाए, दोनों का बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो सीधी सी बात है दोनों की पावर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हमें यहाँ से पता चलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो हमें पता चला x प्लस वाई दोनों का जो एड है ना वो 3 के इक्वल है। अब हम दूसरा काम क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशन दे रखी थी फर्स्ट और सेकंड, पहले हमने इनको मल्टीप्लाई किया था, अब की बार हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे हम इक्वेशन सेकंड से। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास 3 की पावर x इंटू 2 की पावर y इज इक्वल टू 18। इसको डिवाइड करेंगे सेकंड इक्वेशन से जो थी 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इज इक्वल टू 12। तो इस तरह से हमने इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से यहाँ पर डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर अब यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन कि यदि हमारे पास क्या होता है, a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m होता है, तो दोनों में जो पावर सेम है, ठीक है, बेस अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में इनकी पावर कॉमन चली जाती है और हम इसको लिखेंगे a की पावर b, a अपॉन b पावर m। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, ये देखो ये वाला जो पार्ट है इसमें पावर सेम है, ये वाला जो पार्ट है इसमें जो पावर वो क्या है, सेम है, बीच में तो मल्टीप्लाई साइन है और यहाँ डिवाइड का साइन है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 और इसकी होल पावर x इंटू 2/3 और होल पावर y। इधर 18 और 12 को हम 6 से कट कर पाएंगे, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2।
अब यहाँ हम गौर से देखें, ये जो बेस है वो 3/2 है, यहाँ पर भी 3/2 है। इस 3/2 को अगर हम पावर में दिखाना चाहिए तो इसकी जो पावर है ना वो 1 आएगी, क्योंकि ये 1 टाइम है। लेकिन यहाँ पर जो बेस है वो थोड़ा डिफरेंट है, 2/3 है। तो इसको सेम करने के लिए अगर हमारे पास a/b की पावर m होती है तो इसके इक्वल अगर हम a को और b को एक्सचेंज कर दें तो ऐसा लिखना चाहिए b/a, तो इसकी पावर हमेशा नेगेटिव हो जाती है। इसकी पावर क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। या हम यहाँ पर डिवाइड का साइन भी लगा सकते हैं। तो हम इसको रखेंगे 3/2 होल पावर x इंटू, इसको हम चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/2। तो पहले इसकी जो पावर पॉजिटिव थी ना वो अब इसकी जो पावर है ना वो नेगेटिव हो जाएगी। इज इक्वल टू कितना हो गया? 3/2 और इसकी होल पावर 1। अब यहाँ पर देखो इन दोनों का बेस तो इक्वल है, बीच में मल्टीप्लाई साइन है, तो इनकी जो पावर वो ऐड हो जाएगी। यानी हम लिखेंगे 3/2 इसकी पावर x प्लस सेकेंड की जो पावर वो नेगेटिव y, ऐसे दोनों की पावर ऐड कर दी जाएगी। इक्वल टू में कौन है? 3/2 और इसकी होल पावर कितनी है? 1। अब जब बेस इक्वल होता है तो उनकी जो पावर है ना वो भी इक्वल हो जाएगी। पावर में कौन है? x प्लस माइनस वाई ब्रैकेट के साथ, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये जो बेस है वो सेम है दोनों तरफ, तो फिर पावर भी सेम हो जाएगी। पावर सेम होगी तो पावर में है x प्लस माइनस माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गया है हमारा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, आपको इतना पता चल चुका है। तो अब आपके पास दो जो इक्वेशन है उनको हम अलग से सोल्व आउट करेंगे। तो दो इक्वेशन कौन कौन से? एक तो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, और एक इक्वेशन आया था आपके पास, ये देखो ये रहा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इन दोनों को हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो दो इक्वेशन कौन कौन से हैं? इक्वेशन नंबर 3 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये तो था थर्ड इक्वेशन। और एक इक्वेशन था x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये था हमारा फोर्थ इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पर सोल्व आउट करेंगे। तो इसको हल करने के लिए आप क्या कर सकते हो? इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को अगर हम ऐड कर दें तो y से y तो यहाँ पर कट हो जाएगा। तो हम दोनों इक्वेशन को यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे एंड इक्वेशन 3 प्लस 4, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो x और x कितने हो जाएंगे? 2x, y पॉजिटिव और y नेगेटिव 0 इज इक्वल टू 3 और 1 कितना हो गया? 4। x की वैल्यू निकालने के लिए बोथ साइड डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 से 2 कट जाएगा और ये 2 4 को कट करेगा 2 टाइम, तो जो x है ना इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। x का पता चल चुका। अब ये जो x की वैल्यू 2 है ना वो हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 3 था x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू क्या पुट करोगे आप? 2, तो x की जगह हम 2 रख देंगे, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। 2 प्लस का था, पॉजिटिव था, बाहर निकाल देंगे नेगेटिव हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो 3 माइनस 2। y की वैल्यू है ना वो यहाँ पर आ जाएगी 1। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था वो इसको जस्टिफाई करता है या नहीं करता है। तो देखो क्वेश्चन था आपका 3 पावर x इंटू 2 पावर y इज इक्वल टू 18। तो इसमें अपन रखेंगे 3, x की वैल्यू कितनी आई थी? 2 इंटू 2 और y की वैल्यू कितनी आई थी? 1 इज इक्वल टू 18। 3 की पावर 2 यानी 3 स्क्वायर 9, 2 की पावर 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 18। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18 इज इक्वल टू 18। ये तो जस्टिफाई हो गया। दूसरा था सेकंड, 2 पावर x इंटू 3 पावर y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ हम 2 x की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 3, y की वैल्यू पुट करेंगे 1 इज इक्वल टू 12। 2 स्क्वायर होता है 4 इंटू 3 की पावर 1 यानी 3 इज इक्वल टू 12। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इज इक्वल टू 12। तो जस्टिफाई हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्वेश्चन आपको अच्छे से पसंद आ गया हो, समझ में आ गया हो, मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।